जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जितने भी हमारे मेडिकल असिस्टेंट वाले भाई हैं जो कि मेडिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पीएफटी देने जा रहे हैं। किसी भाई को 10 तारीख को बुलाया गया है, किसी को अदर अदर डेटों में बुलाया गया है, अधिकतम तो 10 ही तारीख को बुलाया गया है। विशाखापट्टनम, दिल्ली, मुंबई, जामनगर, हर जगह तो आप लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना। तो अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं, उन सेंटरों पे अलग अलग डेटों को कैंडिडेट बुलाए गए हैं, मतलब आप लोग बुलाए गए हैं। तो जितने भी भाई चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और रनिंग कैसे करनी है, क्योंकि रनिंग कई सारे भाई नहीं निकाल पाते हैं। उसके साथ साथ पेपर में क्या ध्यान रखना है, और जिन भाइयों का एडमिट कार्ड नहीं आया है सबसे पहले उन भाइयों को बताना चाहेंगे, क्योंकि हमने कई सारे भाइयों ने हमें एक लिंक शेयर किया यूट्यूब के, तो उन्होंने बताया भैया कि वो महाशय हैं, वो भैया ने भी खुद ही चलाते हैं। उन्होंने बताया कि आप लोगों के लिए दूसरी लिस्ट आएगी जिसमें कि परसेंटेज कम रहेंगे। तो भैया एक चीज़ आप लोगों को बता दें, जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है उसके अलावा अब किसी का एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लो सभी लोग, ठीक। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एग्ज़ाम सेंटर पर ले जाने हैं, ठीक ना। सबसे पहले अगर मैं रनिंग की बात करूं तो 1600 मीटर जो रनिंग होती है आपकी, ठीक, उसको मैं बताऊंगा। और पेपर ऊपर कैसे क्या निकालना है। भाई देखो, एक्सपीरियंस कुछ बहुत तो है ही है यार, पूरा पूरा एक्सपीरियंस है, आप लोग भाई हो। लेकिन यार जितने लोग भी वीडियो देखा कि करो ना यार, चैनल दिल से सपोर्ट करा करो, दिल से सब्सक्राइब किया करो, क्योंकि आप लोग नहीं करोगे तो करेगा कौन। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको ले जाने हैं। स्टेज सेकंड में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना, बुलाया गया है भैया, और देख लो आप लोगों को बुलाया गया है। उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाने हैं। सबसे पहले कैंडिडेट को अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मार्क्स का, मतलब कि 10th-12th की मार्कशीट आप लेकर चले जाना। भाई 10th की भी रख लेना, मांगे ना मांगे, बट आपको 10th की भी रख लेना और 12th की भी रख लेना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एनसीसी, जितने भाइयों ने एनसीसी ले रखी थी वो एनसीसी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाना। उसके साथ साथ, ठीक है ना, एनसीसी का सर्टिफिकेट लेकर जाना, ठीक। ये चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके साथ साथ अभी मैं आपको और बताऊंगा, ठीक। उसके पहले आप लोग ये सुनिए कि आपको मेल, जितने भी मेल भाई हैं, मतलब कि मेरे भाई हैं यार, उसमें फीमेल ही नहीं, 6 मिनट 30 सेकेंड 1600 मीटर रनिंग करनी है। उठक बैठक 20 करनी है। पुशअप 15 करने हैं। बेंटनी सिटअप्स आपको 15 करने हैं। यहाँ पर कई सारे भाई यहाँ पर छट जाते हैं, बट यार आपको छटना नहीं है, आपको अच्छे से पेपर देना है। इंग्लिश पहला पेपर आपका होगा, मतलब पेपर जो होगा आपका इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग उसी में रहेगी। 25 मार्क्स में 2500 नंबर का पेपर होगा। 1 घंटे की टाइमिंग होगी, ये सबको मालूम है। चलिए ठीक है, एक सिंपल पेपर पे ले चलते हैं आपको। हम पहले बताते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड रख लेना है। दूसरे नंबर पे आपको 10th की मार्कशीट प्लस 12th की मार्कशीट रख लेनी है ओरिजिनल। तीसरे नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले जाइएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक। उसके साथ साथ आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा, एनसीसी ए बी सी जो भी है वो लेकर चले जाना, ठीक। उसके साथ साथ जो आपका एडमिट कार्ड है पूरा उसको लेकर जाना है, ठीक। जो एडमिट कार्ड है स्टेज सेकंड के लिए जो बुलाया गया है वो एडमिट कार्ड पूरा लेकर जाना है। अगर इतनी चीज़ें हैं आपके पास तो फाइनली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम को लेकर, कि सबसे पहले रनिंग को 1600 मीटर 6:30 में 1600 मीटर आपको रनिंग निकालनी है, ठीक। 6 मिनट 30 सेकंड टाइमिंग दे रखी है, ठीक। अब इसमें निकालना कैसे, देखो ये ग्राउंड आपका दे रखा है। देखो दिल्ली वगैरह का, मुंबई वगैरह ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, जामनगर वगैरह ग्राउंड अच्छे, विशाखापट्टनम वगैरह जो भी ग्राउंड है रोड पे। देखो सबसे पहले अगर ग्राउंड रोड पर, अधिकतम रोड पे होता है, तो रोड पर आपको ग्राउंड बहुत बहुत कम ही मिलते हैं, ठीक है ना। अगर रोड पर दौड़ाया गया, देखो अगर किसी पर भी दौड़ाया जाए, सबसे पहले जैसे ही आप लोग क्या करते हो, जैसे यहाँ पर 35 लड़कों का ग्रुप बना,
ठीक, आप लोगों का 35 लड़कों का ग्रुप बना और 35 लड़के खड़े कर दिए गए। अब उसमें उन्होंने सीटी जैसे हाँ उन्होंने आदेश दिया कि भाई रनिंग स्टार्ट, ठीक, वहाँ से टाइमिंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है, यानी कम होना स्टार्ट हो जाती है टाइमिंग। अब आपके पास वॉच तो रहती नहीं, अब आप यहाँ से प्रैक्टिस किए नहीं हो, सबसे पहले आपको रनिंग निकालना है। तो सबसे पहले किसी भी आप लोग रनिंग स्टार्ट करते हो तो एक चीज़ की दिक्कत रहती है, आप लोग जैसे ही आपका पीछे का बंदा आपको काटता है आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि मेरी रनिंग अब नहीं निकलेगी। सबसे पहले ये काम आपको नहीं करना है। अगर आप पीछे एकदम रह गए हो तब भी आपको ये अनुमान लगाना है कि मुझे सबसे आगे निकलना है। और हाँ, आपको ऊपर नहीं देखना है बिल्कुल, आपको बस एक दूसरे के पैर देखते रहना है कि कैसे पैर चल रहे हैं। ऊपर देखोगे तो कोई बंदा यहाँ पर है तो आप डिमोटिवेट, आप यहाँ पर हो इसको देखकर डिमोटिवेट हो जाओगे, रनिंग नहीं निकल पाएगी। लेकिन अगर आप पैर देखोगे ना, ऊपर देखोगे नहीं, और आप अपनी रनिंग एकदम मतलब पैर ये सोचना कि जितना कदम पड़ रहा है उससे डाउन होने न पाए, जितना चल रहा है उतना चलने दो, ठीक है ना। इस तरह आपको करना है, आपकी फाइनली रनिंग 1600 मीटर रनिंग निकल जाएगी। भाई देखो, सबकी रनिंग तो नहीं निकलेगी, बट अधिकतम मैं आशा करता हूँ कि सभी भाइयों की रनिंग निकल जाएगी, ठीक। अब आपको पेपर में क्या करना है, पेपर आता है आपका, तो सबसे पहले एक एक जितने भी आपके हैं एक एक चीज़ आपको जैसे इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में आपको सबसे पहले जो आ रहा है उसे करिए, ठीक। बायो में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें करिए, ठीक। उसके बाद इंग्लिश और उसके बाद साइंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में और रीजनिंग में, रीजनिंग पहले कर लीजिए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन करिए। भाई जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको बाद के लिए छोड़ दीजिए, बाद के लिए 10 मिनट टाइम निकाल लो, कह दो 50 मिनट में हमको सब करना है पहले और 10 मिनट बाद में निकाल कर करना है। भाई तभी आप सफल हो पाओगे, तभी आपका पेपर अच्छे से निकल पाएगा, ठीक है ना। मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया और जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आपके 6:30 की रनिंग है उठक बैठक में, अगर वहाँ का सर बोलते हैं उठक बैठक में कि भैया ठीक जो भी बोलते हैं 20 करना है, थोड़ा बहुत अगर रेस्ट भी करते हो तो सर से ऊंची आवाज़ में कोई भी बंदा बात नहीं करेगा। अगर आप पीएफटी में फाइनली उनसे बदतमीजी करोगे तो वो बदतमीजी बिल्कुल कर देंगे, ठीक है ना, अपने दिमाग में याद रख लो। उसके साथ साथ जब आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो, सबसे पहले यहाँ से जाओगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ से जाओगे तो आप लोगों का फिजिकल होगा, आप लोगों का फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका एग्ज़ाम होगा, जब एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर मेडिकल होगा, ठीक है ना, मेडिकल होगा, तब फिर मेडिकल होगा। सबसे पहले फिजिकल होगा, उसी दिन एज पॉसिबल है कि उसी दिन सब हो जाएगा। और हाँ भाई, 1 से 2 दिन वहाँ रुकना भी पड़ सकता है, 1 से 2 दिन या 3 दिन रुकना भी पड़ सकता है। अगर उस दिन नहीं होता है, बहुत डिले होता है तो दूसरे दिन होगा, दूसरे दिन डिले होता है तो तीसरे दिन होगा, बट एज पॉसिबल 98% चांस है कि उसी दिन आपका एग्ज़ाम, फिजिकल, मेडिकल अधिकतम हो जाएगा, ठीक। और जितने भाइयों जितने भाइयों को री मेडिकल मिलेगा उन भाइयों को 3 से 4 दिन का जो भी टाइम वो लोग दें। भाई मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, आपको एकदम बेटर करके रखना है, एकदम चूकने नहीं देना है आपको, ये चीज़ दिमाग में ये रख लो। आपको रनिंग निकालनी है, मैंने जैसा बताया कि उस तरह आपको रनिंग फॉलो करनी है। डॉक्यूमेंट आपको जो जो बताया दिया वो लेकर जाना है। एडमिट कार्ड जिन भाइयों का परसेंटेज कम थे उनका एडमिट कार्ड नहीं आया है तो वो चीज़ दिमाग से निकाल दो कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। कोई भी यूट्यूब पर कहता है तो आपको बात मानने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप सभी भाइयों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई भी अगर अब भी डाउट है तो चैनल आप कमेंट करिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।